हेलो स्टूडेंट, तो हैशटैग फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ द वर्क। देखिए, वर्क की दो यूनिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहली है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो जो जूल और अर्ग है, इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में आएगा वर्क के फॉर्मूले से। तो वर्क का फॉर्मूला है, आपके सामने आ रहा है। देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो जूल बोल रहे हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू, अब फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर, ये बन गया। सिमिलरली अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करें तो अर्ग इज इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा। आई थिंक ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको। तो दो बातें याद रखिए, जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर और अर्ग इज इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी जब हम बोलें कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन या 1 अर्ग ऑफ वर्क इज डन। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन और सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस द बॉडी बाई 1 मीटर। यानी बॉडी को अगर 1 मीटर डिस्प्लेस कर रहे हैं और उसके लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो कहलाएगा 1 जूल। याद कर लीजिए इस बात को। सिमिलरली अगर हम बात करें 1 अर्ग कितना है, तो 1 अर्ग इज द वर्क डन व्हेन 1 डाइन ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस द बॉडी बाई 1 सेंटीमीटर। आई थिंक ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो जूल है हमारा ना, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर था। तो अब जरा न्यूटन को देखें तो न्यूटन होता है फोर्स और फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो जो यूनिट बन रही है यहां पर न्यूटन, वो कैसे आ गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है किलोग्राम और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर थी। तो फाइनली जूल की एक और यूनिट जो एसआई यूनिट डिटेल में आ गई बनके, वो क्या आई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर टू द पावर 2 सेकेंड टू द पावर -2। आई थिंक ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपने एसआई यूनिट, जूल और सीजीएस यूनिट, अर्ग को देख लिया। और अब जरा इनका रिलेशन देख लें। तो देखिए, लिखेंगे आप 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके नीचे अगले स्टेप पे क्या आएगा? 1 जूल इज इक्वल टू, अब न्यूटन की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 5 डाइन। तो आपने लिख दिया 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू सेंटीमीटर है। तो 10 टू द पावर 5 डाइन में सेंटीमीटर कितना लिखेंगे मीटर की जगह? 100 सेंटीमीटर। तो ये टोटल आ जाएगा 10 टू द पावर 7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? अर्ग। तो बस आपके सामने अब तैयार हो गई यूनिट। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशनशिप आ गया एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क का। आई थिंक आपको ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो फिर से समरी देख लीजिए, एसआई यूनिट है जूल वर्क की, सीजीएस यूनिट है अर्ग। इनके रिलेशनशिप को बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। साथ में आप याद रखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा? 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे। 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। और साथ में डेफिनीशंस को उसी आधार पे बना दीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।